चल पड़े जिधर दो पग डगमग, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। आज हम इस वीडियो में महात्मा गांधी जी के संपूर्ण जीवन परिचय पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी हाँ, वही महापुरुष जो महात्मा गांधी के नाम से विश्वविख्यात है। करोड़ों लोग उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए यूं ही तैयार नहीं रहते। अपनी सत्य एवं अहिंसा की नीति के बल पर उन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। घर के धार्मिक परिवेश का प्रभाव मोहनदास पर भी पड़ा और उन्होंने राजनीति में आने के बाद भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर के ही एक स्कूल में हुई। प्रवेश परीक्षा के बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए भावनगर के श्यामलाल दास कॉलेज में भेजा गया, किंतु वहां उनका मन नहीं लगा। बाद में उनके भाई लक्ष्मीदास ने उन्हें बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड जाने से पहले मात्र 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था। 1891 में गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टरी पास कर स्वदेश आए और बम्बई में वकालत प्रारंभ कर दी। गांधी जी के सामाजिक क्रांतिकारी जीवन का श्री गणेश 1893 में तब हुआ जब उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था। वहां उन्होंने अंग्रेज़ों को भारतीयों एवं वहां के मूल निवासियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते देखा। यहां अंग्रेज़ों ने कई बार गांधी जी को भी अपमानित किया। उन्होंने अंग्रेज़ों के अपमान के विरुद्ध मोर्चा संभालते हुए अपने विरोध के लिए सत्याग्रह एवं अहिंसा का रास्ता चुना। वे जब तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, वहां बसे हुए भारतीयों एवं अश्वेतों को उनके मानव सुलभ अधिकार दिलाने का प्रयत्न करते रहे। अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्होंने अफ्रीका प्रवास के दौरान लोगों को शिक्षित करने के लिए एक अध्यापक के रूप में, गरीबों की सेवा के लिए एक चिकित्सक के रूप में, कानूनी अधिकार के लिए एक अधिवक्ता के रूप में एवं जनता को जागरूक करने के लिए एक पत्रकार के रूप में भी कार्य किया। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना की। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ उनकी विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों की ख्याति भारत में भी फैल चुकी थी। इसलिए जब वे स्वदेश वापस आए तो उनका गोपाल कृष्ण गोखले एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने जैसे नेताओं ने भव्य स्वागत किया। भारत में गांधी जी ने जो पहला महत्वपूर्ण कार्य किया वह था बिहार के चंपारण जिले में नीलहे किसानों को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना। सन 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह के फलस्वरूप ही चंपारण के किसानों का शोषण समाप्त हो सका। भारत में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। इसके बाद अंग्रेज सरकार के विरुद्ध इनका संघर्ष प्रारंभ हुआ और भारतीय राजनीति की बागडोर एक तरह से उनके हाथों में आ गई। वे जानते थे कि सामरिक रूप से संपन्न ब्रिटिश सरकार से भारत को मुक्ति लाठी और बंदूक के बल पर नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा की शक्ति का सहारा लिया। अपने पूरे संघर्ष के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। अंग्रेजों का विरोध करने के लिए सन 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। अंग्रेजों ने जब नमक पर कर लगाया तो गांधी जी ने 13 मार्च 1930 को अपनी डांडी यात्रा आरंभ की और 24 दिनों की यात्रा के पश्चात अपने हाथों से दांडी में नमक बनाया। इस तरह उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। इस बीच वे गांधी इरविन समझौते के लिए इंग्लैंड भी गए, किंतु यह समझौता अंग्रेज़ों की बदनीयती की वजह से टूट गया। परिणाम स्वरूप यह आंदोलन 1934 तक चलता रहा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों को
करो या मरो का नारा देकर इस आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी के प्रयत्नों से अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। 1920 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका के कारण इस युग को गांधी युग की संज्ञा भी दी गई। गांधी जी जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे, किंतु आज़ादी मिलने के बाद वे इस एकता को बनाए नहीं रख सके। इसलिए धर्म के नाम पर जब भारत के विभाजन की बात शुरू हुई तो वे बेहद दुखी हुए। वे नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, किंतु परिस्थितियां ऐसी बन गई कि विभाजन को रोका नहीं जा सका। मुस्लिमों की प्रतिक्रिया में भारत में भी एक कट्टरवादी हिंदू संगठन पैदा हो गया। पाकिस्तान बनने के बाद भी गांधी जी पाकिस्तान की आर्थिक मदद करना चाहते थे। कट्टरवादी हिंदू संगठनों ने गांधी जी की इस नीति का विरोध किया। 30 जनवरी 1948 को जब वे प्रार्थना सभा में जा रहे थे, तब नथुराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। इस तरह सत्य और अहिंसा के इस महान पुजारी का दुखद अंत हो गया। गांधी जी आज हमारे बीच भले ही न हो, किंतु गांधीवाद के नाम से उनके विचार आज भी हम पूरी दुनिया को राह दिखाते हैं। उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को विश्व भर में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा भारत में यह दिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस की भांति गांधी जयंती हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार है। सत्य, अहिंसा एवं धर्म का राजनीति में प्रयोग करके गांधी जी ने दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। राजनेता के अतिरिक्त उन्होंने एक समाज सुधारक के रूप में भी जातिवाद, छुआछूत, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, नशाखोरी तथा सांप्रदायिक भेदभाव जैसी बुराइयों के लिए संघर्ष करते हुए समाज कल्याण के अनेक कार्य किए। इसलिए वे जन सामान्य के बीच बापू के रूप में लोकप्रिय हुए। गांधी जी ने शताब्दियों से सोए हुए भारतवर्ष को जगाने का कार्य किया। उनका जीवन हम भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए अनुकरणीय है। बापू के सपनों को फिर से सजाना है, देकर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है। बहुत गा लिया हमने आज़ादी के गानों को, अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। गांधी जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप तक इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।